राधे राधे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि अगर आप अपने घर में लाडली जी यानी राधा रानी को विराजित करना चाहते हैं तो कौन कौन से वो 5 ज़रूरी नियम हैं जो हमें ज़रूर पालन करने चाहिए। अगर हम इन नियमों का ध्यान रखते हैं तो राधा रानी की कृपा हमारे घर पर हमेशा बनी रहती है। तो आइए जानते हैं राधा रानी को घर में विराजित करने के वो 5 महत्वपूर्ण नियम क्या क्या हैं और हमें कैसे पालन करना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट में बिना राधा राधा लिखे हुए बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि राधा रानी की कृपा किसी पे भी हो सकती है। तो चलिए हम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमें नियम दोस्तों लेना चाहिए वो ये है कि हम जब भी राधा रानी को लाएं तो हमें इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि साफ़ सुथरी जगह पर ही हम उनको विराजित करें। राधा रानी को हमेशा घर के मंदिर या साफ पवित्र स्थान पर ही रखें जहाँ रोज़ सफाई हो और शांति का वातावरण हो। ये नहीं कि हम कहीं भी लाएं और कहीं भी रख दिए, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें इस चीज़ का विशेष कर ध्यान देना चाहिए कि जहाँ साफ हो, सुथरी हो, मतलब बहुत ही पवित्र वातावरण हो, हमें वहीं उनको विराजित करना चाहिए। ठीक है। हमें दूसरा नियम क्या क्या लेना चाहिए दोस्तों, रोज़ हमें मतलब राधा रानी के सामने हमें रोज़ दीपक और धूप जलाना चाहिए। सुगंधित मतलब धूप लाएं, मतलब बहुत अच्छी खुशबू वाले, बहुत अच्छे खुशबू वाले हम अगरबत्ती हमें धूप लाने चाहिए और हमें उनके सामने अर्पण करना चाहिए। दीप तो हमें नियम से दोस्तों हमें बिल्कुल भी इसमें मिस नहीं करना चाहिए। नियम से हमें दोनों टाइम दीपक जलाना चाहिए और दीपक ऐसा होना चाहिए कि जो आपके घर मतलब मंदिर में जहाँ भी जिस स्थान पे आप जला रहे हैं ना, तो कुछ टाइम तक जलते रहना चाहिए। नहीं कि अभी जलाए और अभी बुझ गया, ऐसा हमें कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और प्रेम से हमें राधा 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 नाम जाप करते रहना चाहिए। हमें तीसरा नियम क्या लेना है दोस्तों, हमें रोज़ भोग लगा मतलब हमें राधा रानी को हमें रोज़ भोग लगाना चाहिए। भोग में क्या क्या होना चाहिए, तो राधा रानी को रोज़ मिठाई, फल या माखन मिश्री का भोग आप लगा सकते हैं। भोग हमेशा सात्विक होना चाहिए दोस्तों, इस चीज़ का हमें विशेष कर ध्यान देना चाहिए। राधा रानी का सबसे फेवरेट है मीठा पान। तो आप जब भी बाहर जाएं, जहाँ भी जाएं और अगर आपको पान दिख जाए तो हमें मीठा पान ज़रूर लाना चाहिए। लेकिन हमें इस चीज़ का भी ध्यान देना चाहिए कि उसमें कभी भी चूना या फिर मतलब कोई भी नशीली पदार्थ हमें उसमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बस मीठा पान लाना चाहिए, क्योंकि हमारे लाडली जी को मीठा पान बहुत पसंद है। और हमें उनको कढ़ी आप बनाए तो कढ़ी का भोग लगाए, और उन्हें अरवी बहुत पसंद है तो हमें अरवी के भी सब्ज़ी उनको भोग लगाना चाहिए। हमें प्याज लहसुन से उनको बिल्कुल दूर रखना चाहिए। ठीक है। और जिस घर में राधा रानी और लड्डू गोपाल जी हमारे विराजित रहते हैं ना, उस घर में हमें मांस मदिरा का तो बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना चाहिए। तो आप बहुत कुछ सोच के ही राधा रानी को अपने घर में लाएँ। ठीक है। एंड ये नहीं कि कैसे भी लें और रोज़ हम गलत चीज़ खा रहे हैं और फिर हम पूजा कर रहे हैं, ऐसे हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे हमारा गलत भी असर हो सकता है। अगर किसी चीज़ का पॉजिटिविटी होता है ना, तो हम उसमें गलत भी होता है, निगेटिविटी भी होता है। तो इसीलिए हमें बहुत कुछ ध्यान में रख के ही राधा रानी को लाना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए कि हमें रोज़ सम्मान से उनका सेवा करना चाहिए। ये नहीं कि जैसे तैसे मतलब बोझ समझ के हम पूजा कर रहे हैं, ये हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बहुत ही सम्मान से और प्रेम से हमें उनका सेवा करना चाहिए। राधा रानी को घर की लाडली बेटी की तरह हमें उनको रखना चाहिए। उनसे प्रेम से बात करना चाहिए, उनसे बहुत देर तक उनसे आप बात करें, उनसे भाव लगाएं, उनको मतलब भजन सुनाएं, उनकी सेवा करें। और हमें उन्हें 16 श्रृंगार ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि लाडली जी हमारे लड्डू जी की पत्नी है, उनसे उनकी शादी हुई थी, तो हमें उनको हमेशा 16 श्रृंगार में रखना चाहिए। और इससे हमारे जिस घर में लड्डू गोपाल और राधा रानी विराजती हैं ना दोस्तों, उस घर में कभी भी दुख दरिद्रता और कोई भी कष्ट बिल्कुल भी नहीं आते। लेकिन इसीलिए हमें उनका विशेष करके हमें ध्यान रखना चाहिए। उन्हें रोज़ सिंदूर अर्पण करना चाहिए, सिंदूर उन्हें लगाना चाहिए, उन्हें मतलब लड्डू गोपाल के हाथों से स्पर्श करा के और हमें उनको सिंदूर लगाना
लगाना चाहिए। उनके पैरों में पायल हमेशा छनकते रहना चाहिए, ताकि हमारे घर में भी ऐसी छनकार बनी रहे। चूड़ियाँ उन्हें बहुत पसंद है, तो हमें चूड़ियाँ भी उन्हें पहनाना चाहिए। और कान में की बाली, गले में हार, जैसे हम मतलब सब कुछ हमें करना चाहिए। जैसे एक सुहागन का 16 श्रृंगार होता है ना, हमें वैसे ही उन्हें करना चाहिए। पैरों में आलता लगाना चाहिए। उन आलते में आप किसी भी शुभ चिन्ह का आप लगा सकते हैं, उसमें बना सकते हैं निशानी। इस चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। और हाँ, उनको नीला रंग बहुत पसंद है, तो आप लोग विशेष कर ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आप कुछ भी आप हफ्ते में जैसे एक बार उनको नीले रंग का वस्त्र पहना सकते हैं, नीले रंग की चूड़ियाँ धारण करा सकते हैं, नीले रंग का गजरा लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूर लगाना चाहिए। भोजन हमेशा हमें सात्विक रखना चाहिए, तो मैं आपको बता ही दी। और हाँ, हमें नाम जाप हमेशा करते रहना चाहिए। अब जितनी देर उनकी सेवा भाव में रहो ना, आपको उतनी देर तो राधा 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 हमें नाम बिल्कुल जाप करते रहने चाहिए, ठीक है। और हमें 5वां नियम क्या लेना चाहिए दोस्तों, प्याज लहसुन से बिल्कुल भी दूर रखें। जिस घर में राधा रानी और लड्डू गोपाल जी विराजित रहते हैं ना, तो मांसाहार तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मंदिर की पवित्रता हमें हमेशा बनाए रखना चाहिए। और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा हम उन्हें सात्विक, कोशिश क्या, ये आपको नियम ही ले लेना है कि हमें उनको सात्विक भोजन ही पवाना है, ठीक है। उनको बिल्कुल भी आपको अगर आप जैसे आप घर के खाने में अगर आप उनको नहीं पा सकते हो ना, तो आप कोशिश करें कि उन्हें फल, माखन, मिश्री, मिठाई आप ये सब भी पवाएं। लेकिन ये नहीं कि आप कुछ भी बना रहे हो, कुछ भी उनको पवा रहे, नहीं, इस चीज़ का हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें विशेष करके हमें उनका ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमें राधा रानी और लड्डू गोपाल जी को रखे हैं, तो हमें ऐसा नहीं कि कुछ भी बना रहे तो कुछ भी उनको पवा दे रहे, नहीं। हमें बहुत ही नियम से और बहुत ही ध्यान से उनको रखना चाहिए। तो ये देखिए हमारी लाडली जी कितनी प्यारी लग रही है, कितनी सुंदर लग रही है ना। हाँ, मेरा तो मन करता है ना, पता है क्या, कि मैं उनको बस ऐसे ही देखती रहूँ, ऐसे ही उनको बस निहारती रहूँ। और इतना ज़्यादा भाव आता है ना दोस्तों, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मैं जब से मतलब वृंदावन से मैं जब से आई हूँ ना, तब से मेरे मन में ऐसा भाव आता है ना, इतना भाव आता है ना, कि मैं आपको उसको मतलब शब्दों में मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। और ये देखिए मेरे लड्डू जी क्या कर रहे हैं, बार बार अपनी बांसुरी गिरा दे रहे हैं। आज पता है क्या, जब आप लड्डू जी और लाडली जी को घर में रखोगे ना, तो ये छोटी मोटी लीलाएं आपको हमेशा देखने के मिलेंगी। लेकिन हाँ, इस 5 अगर आप नियमों को अच्छे से पालन करेंगे ना, तो आपको पता है राधा रानी की आप पे इतनी विशेष कृपा बनेगी ना, इतनी विशेष कृपा बनेगी ना, कि आपको किसी भी दुनिया से कोई मतलब नहीं रहेगा, और आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। क्योंकि जिस घर में लड्डू जी लाडली जी हमारी विराजती है ना, उस घर में दुख दरिद्रता तो कोसों दूर रहती है। तो हमें बहुत ही नियम से, बहुत ही ध्यान से और इस नियम का पालन करते हुए हमें लाडली जी और लड्डू गोपाल जी को